साथियों, आज का यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे दोस्तों, क्योंकि हम लाए हैं क्लास 10th साइंस, जो कि अध्याय 1 प्रकाश का परावर्तन है दोस्तों। 2027 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, यहीं से पूछे जाएंगे 100%। आपको हम गारंटी के साथ कहते हैं दोस्तों, प्रकाश का परिवर्तन जो कि 15 मार्क्स से यहीं से पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक ना। तो आप लोग चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। क्या करा आपका पहला प्रश्न, ठीक ना। पहला प्रश्न कर रहा है कि प्रकाश की परिभाषा दें। दोस्तों उत्तर में होता है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक ना। वस्तुओं को हम देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं दोस्तों। और प्रकाश का जो है, इस फिगर को आप लोग एक बार अच्छा से बना लीजिए, ठीक ना। यह परावर्तक तल है जो कि दर्पण है। यह क्या है? दर्पण है दोस्तों, ठीक ना। ये यहाँ से आके आपतित किरण है दोस्तों, यहाँ से यह परावर्तित किरण हो गया दोस्तों। ये जो है यह अभिलंब हो गया दोस्तों। यह परावर्तन कोण हो गया दोस्तों। यह आपतन कोण हो गया दोस्तों। ये आई कोण, ये आर हो गया दोस्तों। ये मूल बिंदु यहाँ पे हो गया दोस्तों, ठीक ना। ये फिगर को भी आप लोग उतार लीजिए, ठीक ना, क्योंकि मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक ना। उसके बाद कह रहा है कि प्रकाश तरंग के रूप में विद्युत चुम्बकीय एवं अनुप्रस्थ तरंग है दोस्तों। यह अनुप्रस्थ भी तरंग है दोस्तों। प्रकाश तरंग के रूप में भी विद्युत चुम्बकीय एवं अनुप्रस्थ तरंग है दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर क्या कह रहा है दोस्तों, फिर क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है दोस्तों, निर्वात में सबसे ज़्यादा, ठीक ना। उसके बाद क्या करा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है दोस्तों। यह भी पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों यह है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है दोस्तों। उसके बाद क्या करा है, प्रकाश सदैव सीधा रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है दोस्तों, इसको याद रखना है। ये सब इम्पोर्टेंट आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं दोस्तों। इस आपको यह कोचिंग के थ्रू और समझाया जाएगा, और कहीं पे यह टॉपिक नहीं समझाया जाएगा दोस्तों। नोट से आपको हम समझा रहे हैं दोस्तों। और उसका प्रकाश की गति को सबसे पहले ओलाउस रोमर ने मापा था दोस्तों। कौन? ओलाउस रोमर ने मापा था दोस्तों। कौन मापा था? ओलाउस रोमर ने मापा था दोस्तों, ठीक ना। और प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है दोस्तों। प्रकाश की गति जो है सबसे पहले ओलाउस रोमर ने मापा था दोस्तों, ठीक ना। उसके बाद उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए। उसके बाद जो कह रहा है, आपका क्वेश्चन आ गया है बोर्ड पे। क्या कह रहा है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड लगता है दोस्तों। यह तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह तो आप लोगों को याद ही कर लेना है। जितना हम बता रहे हैं दोस्तों, सब इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक ना। उसके बाद क्या, प्रकाश की चाल सबसे अधिक गैस में और उसके बाद द्रव और सबसे कम ठोस में होती है दोस्तों। सबसे कम पूछेगा दोस्तों, आपको ठोस में करना है दोस्तों। अधिक पूछेगा तो गैस में पूछना है। यही दो को पूछे जाते हैं दोस्तों, ठोस और द्रव। ठोस और गैस पूछे जाते हैं, द्रव को आपको नहीं पूछे जाते, ठीक ना। चलिए फिर क्या कर रहा है आपका, फिर क्या कर रहा है यहाँ पे देख लीजिए। आपका फिर क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल की विपरीत होती है दोस्तों, क्योंकि ध्वनि सबसे तेज ठोस में चलती है दोस्तों। विपरीत मतलब उल्टा होता है दोस्तों, ठीक ना। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से विपरीत होती है, क्योंकि ध्वनि सबसे तेज ठोस में चलती है दोस्तों। ध्वनि जो होती है सबसे तेज चलती है ठोस में, ठीक ना। चलिए उसके बाद फिगर के साथ आप लोगों को हम समझाएंगे दोस्तों, ठीक ना। जैसा कि आपको यहाँ फिगर लालटेन का देखा होगा, जो कि बहुत पुराने बात ही किया है। अब मिलता भी नहीं है दोस्तों। आपको मिलवा नहीं कभी करेगा दोस्तों यह सामान, ठीक ना। चलिए क्या कहा, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं दोस्तों? प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन जो कि है, जो कि 2 नंबर में पूछे जाते हैं दोस्तों। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, ठीक। प्रकाश स्रोत करा किसे कहते हैं दोस्तों, ठीक ना। उत्तर में देखेंगे, हम इसको लिखेंगे, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है दोस्तों। यह जो है हम छांट करके लिखे हैं दोस्तों। 2 नंबर में आया है तो 2 नंबर में इतनी तो ही लिखना है दोस्तों। एगो लालटेन का फिगर जो बनाएंगे दोस्तों, तो वो 5 मार्क हो जाता है दोस्तों। इसलिए हम 2 मार्क में इसे लिखेंगे, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं दोस्तों, ठीक ना। जैसे कि सूर्य का बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, लालटेन इत्यादि, ये सब हो गया दोस्तों, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों क्या कर रहा है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों। यह जो कर रहा है, ये 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक में होता है प्राकृतिक और 2 में होता है मानव निर्मित होता है दोस्तों, ठीक ना। एक प्राकृतिक होता है, 2 में क्या है, मानव निर्मित होता है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए उसके बाद क्या कर रहा है कि प्राकृतिक क्या है दोस्तों। प्राकृतिक जो पूछेगा आपको, यह बहुत ज़्यादा पूछता है। प्राकृतिक जैसे सूर्य
तारे आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत होता है दोस्तों। ये सब प्राकृतिक स्रोत है दोस्तों, ठीक ना। जो प्राकृतिक द्वारा घटित हो उसे प्राकृतिक कहते हैं, प्राकृतिक कहते हैं। मानव निर्मित, जैसे मानव निर्मित जो मानव द्वारा बनाया गया दोस्तों, मानव निर्मित हो गया। जैसे कि बिजली का जलता हुआ बल्ब या ट्यूमर लाइट है दोस्तों, यह सब क्या हो गया, मानव निर्मित हो गया दोस्तों, ठीक है। जैसे जहाज बनाना, ठीक ना, खाना बनाना, ये सब मानव निर्मित हो गया दोस्तों, ठीक ना। उसके बाद क्या करा है कि सूर्य हम पृथ्वी वासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है दोस्तों। यह तो महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। क्या करा, सूर्य हम पृथ्वी वासियों के लिए सबसे प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है दोस्तों, ठीक ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक ना। उसके बाद क्या करा दोस्तों, इसको उसके बाद देख लेते क्या करा है। उसके बाद करा है कि सूर्य हम पृथ्वी वासियों से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है दोस्तों। सूर्य जो है हम पृथ्वी वासियों से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है दोस्तों। 15 किलोमीटर दूर, कितना, 15 करोड़ किलोमीटर है दोस्तों, दूर है सूर्य हम पृथ्वी वासियों से दूर है दोस्तों सूर्य, ठीक ना। पृथ्वी वासियों से सूर्य कितना किलोमीटर दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है दोस्तों, ठीक ना। ये तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यह जितना ये हम बता रहे हैं, ये हेडलाइन रहा जो कि रेड मरा हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं दोस्तों, आपको याद रखना। जो सब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे दोस्तों और जो 5 मार्क में पूछे जाएंगे उसमें हम बता देंगे दोस्तों। आप लोगों को सीधा आपको इसको समझना है दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर क्या करा है, प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की भी विभिन्नता ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है दोस्तों, ठीक है ना। कहा है कि प्रकाश के जितने भी स्रोत है, ठीक, प्रकाश के जितने भी स्रोत है उनमें अन्य प्रकार की भी विभिन्न स्रोत ऊर्जा को भी बदला जाता है दोस्तों, स्रोत या ऊर्जा को भी बदला जाता है, ठीक ना, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या करा दोस्तों, लैंप लालटेन आदि में तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है, प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। जैसे कि लालटेन आदि, ठीक, लैंप और लालटेन आदि में तेल में संचित होता है, तो वो संचित होता है, लालटेन में तेल देते हैं दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा को, ठीक ना, प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। क्योंकि लालटेन में तेल देंगे, उसको बारेंगे माचिस से दोस्तों, वह भुकवा बढ़ने लगता है दोस्तों, लालटेन, ठीक ना। वो क्या हो जाए, प्रकाश ऊर्जा, क्योंकि उसमें प्रकाश दे रहा है, वो प्रकाश ऊर्जा दे रहा है दोस्तों, उससे हम पढ़ रहे हैं, उससे हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक ना, ठीक। उसके बाद क्या करा है दोस्तों, चलिए उसके बाद यहाँ पर आ गया दोस्तों क्वेश्चन आपका, बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है दोस्तों, ठीक ना। बिजली के जो बल्ब और टॉर्च होता है दोस्तों, टॉर्च बारने वाला टॉर्च और बिजली के बल्ब जो होता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। ये याद रखना है, जब पूछेंगे परीक्षा में तो सही में मानना, ठीक, नहीं तो आपको नहीं में नहीं मानना है, हाँ में मानना है, क्योंकि यह क्वेश्चन हाँ वाला ही है दोस्तों। यह आपको हाँ या नहीं और दोनों दे देगा, हाँ और नहीं दोस्तों, गलत और सही दे देगा, गलत और सही का चिन्ह करा इसमें मारने के लिए, ठीक ना। उसका आप क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि सब्जेक्टिव यह क्वेश्चन है दोस्तों, यह आपको अंतर इसका पूछता है दोस्तों, ठीक ना, पूछ देगा अंतर दोस्तों। प्रदीप्त और दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं दोस्तों, प्रदीप्त और दीप्त दोनों का अंतर पूछ देगा। जैसे हम देख ले, मोमबत्ती जो है जल रहा है दोस्तों, ठीक ना, कुछ इस प्रकार के जल रहा है, कर है, कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है दोस्तों, कुछ वस्तुएं जो होती है प्रकाश उत्सर्जित करती है दोस्तों, ठीक है ना। और जैसे सूर्य, बिजली का जलना, बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती आदि प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तुएं कहलाती है दोस्तों। दीप्तमान वस्तुएं और प्रदीप्त एक ही दोनों होते हैं दोस्तों, वस्तुएं होती हैं, प्रदीप्त या दीप्तमान दोनों एक ही होते हैं दोस्तों। इसमें अंतर पूछेंगे तो दोनों में सेम टू सेम ही लिखना है दोस्तों आप लोगों को। जैसे कि मैथ में ना ग्राफ और आलेख में अंतर कर देता है तो आप लोग घबरा जाते हैं। हम ग्राफ पढ़ाता है और आलेख भी बताता है दोस्तों, आप लोग वहाँ पे जाते ग्राफ आलेख किसे कहते हैं, ग्राफ आलेख छोड़ देते हैं वहाँ पे, ऐसे नहीं करना। दोनों एक ही होते हैं, प्रदीप्त और दीप्तमान एक ही होते हैं, दोनों वस्तुएं एक ही होते हैं दोस्तों। जो कुछ वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, जैसे कि सूर्य, बिजली का जलना, बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती आदि प्रदीप्त और दीप्तमान वस्तुएं कहलाते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं मोमबत्ती का जलना, ठीक ना। यहाँ तक आपको क्लास हुआ दोस्तों, जो कि हम 15 मार्क के यहाँ तक हम करवा दिए हैं दोस्तों। आप लोग कर लीजिए दोस्तों, इस वीडियो को अंतिम तक देख लीजिए दोस्तों, अच्छा से अच्छा आपको मार्क यहाँ से आ जाएगा दोस्तों। और पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 1 वीडियो है दोस्तों, पार्ट 2 इससे आगे आपको पार्ट 2 मिल जाएगा दोस्तों, इससे आगे पार्ट 2 मिल जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, ठीक ना। चलिए।